बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं हकीकत कहानी। आज मैं आपके लिए एक ऐसे मदारी की कहानी लेकर हाज़िर हुआ हूं जिसने अपनी अक्लमंदी और दानिशमंदी की वजह से बादशाह से ढेर सारी रकम वसूल की। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। मेरे बंदर को इसका हिस्सा दिया जाए या फिर मेरे हीरे वापस किए जाएं, मदारी ने कहा। पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क का बादशाह बहुत जालिम था। वो गरीबों का माल हड़प कर जाता। मामूल के मुताबिक बादशाह का दरबार सजा हुआ था। अचानक एक मदारी अपने बंदर लिए दरबार में दौड़ता हुआ दाखिल हुआ और चीखने चिल्लाने लगा। दरवाजे पर खड़े दरबानों ने इसे रोकना चाहा, मगर वो सीधा अंदर चला आया। इसे ज़बरदस्ती आते देखकर बादशाह ने दरबानों को इसे अंदर लाने का कहा। बादशाह ने इसे पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो कहने लगा, मैं आपके भाई का मालिक हूँ। क्या मतलब? बादशाह ने माथे पर बल चढ़ाते हुए गुस्से से कहा। मदारी पूरे एतमाद के साथ बोला, मैं इस बंदर का मालिक हूँ और ये बंदर आपका भाई है और आपकी बादशाहत और धन दौलत में आपका बराबर का हिस्सेदार है। इसका कहना था कि पूरे दरबार में हलचल मच गई और बादशाह यकदम तैश में आकर एकदम खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? ये बंदर और मेरा भाई? मदारी कहने लगा, जी हाँ, और बंदर के मालिक की हैसियत से मैं आपको काजी की अदालत में लेकर जाऊंगा। आप मेरे बंदर का हिस्सा देना चाहते हैं, इसीलिए इसे भाई मानने से इनकारी हैं। पूरे दरबार में चहम गोइयाँ होने लगीं। सब बादशाह को शक की नज़र से देखने लगे। बादशाह गर्जदार आवाज़ में बोला, ये कौन गुस्ताख है? इसे दरबार से बाहर निकाला जाए। मदारी ने बड़ी होशियारी से काम लिया और लोगों को मुखातिब करते हुए कहने लगा, देखो लोगो, ये है तुम्हारा बादशाह जिसके इंसाफ के तुम लोग गुन गाते हो। ये मेरे बंदर का हिस्सा हज़म करने के लिए ऐसा वावेला मचा रहा है। ये सुनना था कि एक दरबारी उठा और कहने लगा, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, अगर आप सच्चे हैं तो आपको डर किस बात का? आप काजी के सामने अपना मुकदमा रखिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही मदारी से मुखातब होकर बोला, अगर तुम बादशाह के भाई हो तो इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? ये सबूत तो मैं काजी की अदालत में ही दूंगा। मदारी ने जवाब दिया। पूरा दरबार इस शख्स की हाँ में हाँ मिलाने लगा। बादशाह पर दबाव बढ़ गया और इसे इनकी माननी पड़ी। अदालत लगती है। मदारी अपनी राम कहानी सुनाना शुरू करता है। जनाबे वाला, मैं एक किसान था। अपनी थोड़ी सी ज़मीन पर काश्तकारी किया करता था। एक दिन हल चलाते हुए मुझे अपनी ज़मीन से एक थैली मिली। जब मैंने उसे खोला तो इसमें से एकदम तेज़ रोशनी निकली। इसमें बहुत चमकदार हीरे थे जिनकी रोशनी दूर दूर तक फैलती थी। मैं फ़ौरन से वो हीरे घर ले आया और इन्हें अपने घर में छुपा दिया, मगर इनकी रोशनी कुछ ऐसी थी कि हर नई सुबह इसकी रोशनी दो गुनी हो जाती। मैं चाहता था कि इस हीरों का किसी को पता ना चले, मगर इनकी रोशनी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई। बिलाखिर मेरे घर से निकलने वाली तेज़ रोशनी की खबर पूरे गांव में फैल गई और बात बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने मुझे दरबार में बुलाया और मुझसे वो हीरे देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। जब मैंने वो हीरे बादशाह को दिखाए, बादशाह ने हीरे अपने कब्ज़े में कर लिए। मैं कई बार बादशाह के दरबार में वो हीरे लेने गया, मगर हमेशा ये कहकर निकाल दिया जाता कि इन हीरों पर बादशाह और बादशाह के ख़ानदान का हक़ है। तो अब तुम क्या चाहते हो? काजी ने मदारी से पूछा। मेरे बंदर को इसका हिस्सा दिया जाए या फिर मेरे हीरे वापस किए जाएं। मदारी ने जवाब दिया। अब सब जान चुके थे कि बंदर का दर हकीकत बादशाह से कोई ताल्लुक़ नहीं। इंसाफ की तलाश में मदारी ने ये चाल चली थी। लिहाजा ये तमाम बातें सुनने के बाद काजी ने बंदर के हक़ में फ़ैसला दे दिया कि या तो बादशाह मदारी के हीरे लुटा दे या इसके बराबर रकम अदा करे। अब बादशाह को चारों नाचार मदारी को ढेर सारी रकम अदा करनी पड़ी। मदारी रकम वसूल करके अपने बंदर समेत चलता बना। पूरा दरबार मदारी की अक्लमंदी पर अश अश करने लगा। तो देखा दोस्तों, किस तरह इस मदारी ने अपनी अक्लमंदी और दयानतदारी की वजह से अपनी खोई हुई रकम वापस पा ली। अल्लाह ताला हमें सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।